श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन जनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु
पूज्य स्वामी कल्याणदास जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी श्री पुष्करानंद जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी श्री योगेश्वरानंद जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधेश्याम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। श्री पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आए इस दिव्य सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तब कहाँ पर कथा हुई? दोबारा जुआ खेलने के लिए पांडवों को न्योता भेजने की मंत्रणा हो गई। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रस्ताव को मांग रहे थे। तो जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का प्रस्ताव जो कि न स्वीकार करने योग्य था फिर भी पुत्र मोह के कारण स्वीकार किया। लेकिन अपने बच्चों में आसक्ति सभी की होती है, शरीर से पैदा होता है। लेकिन भैया ऐसी आसक्ति किसी काम की नहीं है तो तुम्हारे पुत्रों का तो जीवन बर्बाद कर ही दे, तुम्हें भी तुम्हारा भी जीवन नारकीय बना दे। तो प्रेम तो करो अपनी संतान से, लेकिन वो प्रेम ऐसा करो जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाए और तुम्हारे भी आगे के जीवन को सुखमय बनाए। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह किया, उसको परिणाम में क्या मिला? सिवाय होने के और कुछ मिला क्या? तो आज लोग होते हैं कि महाराज हमारे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपने
पुत्रों को या पुत्रियों को पुत्रों के कारण उन्हें सदमार्ग पे जाने की शिक्षा तो दी ही नहीं। तो धृतराष्ट्र की तरह मत बनो। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी त्रासदी एक दिन पहले ही उसकी सभा में हुई है। देखो उस समय एक द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। वही बात शास्त्रों में विख्यात है और उसके पीछे महाभारत जैसा युद्ध हो गया, इतना बड़ा विनाश हुआ। आज कोई निर्वस्त्र करने की आवश्यकता ही नहीं है, खुद ही कपड़े उतार करके कितने फोटो टंगे रहते हैं। अर्धनग्न स्त्रियों के जहां जाओ जिधर देखो वहीं। तो ये नारी का इतना बड़ा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था और उसको आज की नारी अपमान नहीं मानती। उसे क्या मानती है? फैशन मानती है, अपना सौभाग्य मानती है, अपना स्टेटस मानती है। ये सब है। तो धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, पांडवों को बुलावा भेज दो। जब ये बात विदुर जी, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और पितामह भीष्म को पता चली तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, उसका घोर विरोध किया। देखो गुरु द्रोणाचार्य की और पितामह भीष्म की अगर चाहते तो धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, इन सबको बलपूर्वक रोक सकते थे कि नहीं? उनके समान बलशाली, उनके समान धनुर्विद्या का पराक्रमी कोई था ही नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? इस संबंध में इन सब बातों को लेकर के पितामह भीष्म पर बड़े आरोप करते हैं। एक महाभागवत के चरित्र को लोग बड़ी निम्न दृष्टि से देखते हैं। बोलते हैं दुर्योधन का मुझे कर दिखाया था, ये किया था, वो किया था, बताया। पितामह भीष्म साक्षात भगवती गंगा जी के पुत्र हैं, सामान्य नहीं। जब पितामह भीष्म ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की थी, तो उस प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। कि वो उस समय भीष्म प्रतिज्ञा थी, यानी भीष्म का मतलब बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा थी। ऐसी प्रतिज्ञा पहले किसी ने की नहीं। तो देवताओं में भी उनके ऊपर फूल बनता है। तो उस समय ही उन्होंने कहा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी अपने संबंध में घोषणा करने वाला महापुरुष और उसके विषय में ऐसी उत्तर की बातें आजकल बहुत लोग करते हैं। कई कथाव्यास भी कहते थे। तो शास्त्रों के मत को जानना ये किसी के बस की बात नहीं है। पढ़ने से शास्त्र समझ में नहीं आता, शास्त्र को भगवान की कृपा से समझ में आता। पितामह भीष्म का चरित्र जो है वो बड़ा रहस्यमय है। आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। उस 18 दिन में से पितामह भीष्म अकेले 10 दिन लड़े कौरवों की तरफ, और 8 दिन में 3 सेनापति बदले, द्रोणाचार्य, कर्ण और शल्य। और जब तक पितामह भीष्म थे तब तक पांडवों की ही सेना घटती रही। रोज 10,000 महारथियों का
का वध करते हैं। अब एक महारथी के साथ लाखों सैनिक होते, कितना बड़ा नरसंहार वो करते थे रोज। आप सोचोगे कि हिंसा करने में कौन से बहुत बड़ी हिंसा करते थे, हमको हिंसावादी है, ये कौन सी अच्छी बात थी। तो अब उस प्रसंग में थोड़ा सा पिता भीष्म के चरित्र पे प्रकाश डालते फिर आगे की कथा करें, ताकि लोगों को पिता भीष्म के बारे में ये पता चले कि वो कितने भगवान के महान प्रेमी भक्त हैं। देखो, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में मोह किसको हुआ? अर्जुन को। अर्जुन का मोह किसने दूर किया? भगवान श्री कृष्ण ने की दर्शना। महाभारत में युद्ध के उपरांत मोह किसको हुआ? युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर जी का मोह किसने दूर किया? पितामह भीष्म। भगवान ने अपने समान आदर दिया है पितामह भीष्म को। अगर पितामह भीष्म ऐसे होते कि वो दूषित अन्न खाने वाले होते, अगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होती तो भगवान श्री कृष्ण उनको इतना आदर देते। यहाँ पितामह भीष्म ने बलपूर्वक धृतराष्ट्र को इसलिए नहीं रोका क्योंकि पितामह भीष्म जानते थे कि मेरे प्यारे प्रभु इस धराधाम पर पृथ्वी का भार हल्का करने आए, और भगवान श्री कृष्ण की ये हार्दिक इच्छा है कि महाभारत का युद्ध हो, और उसने जो दुष्ट प्रजा बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसका विनाश आवश्यक। चाहते तो वो रोक सकते, लेकिन भगवान की इच्छा में उन्होंने अपनी इच्छा लगाई। भगवान की इच्छा में उन्होंने रोधक नहीं बने, बाधा नहीं बने। तो भगवान की इच्छा है युद्ध होना चाहिए, और युद्ध होने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ठीक है, जो भगवान की इच्छा से हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। देखो, राम चरित्र को आप जानते हो सब, भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में। श्री राम चरित्र में सबसे बड़े प्रेमी भगवान राम के कौन है? हनुमान जी और भरत जी और लक्ष्मण और देखो, भगवान श्री राम के प्रेमी हनुमान जी, भरत जी सब हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, हनुमान जी को भी भगवान राम ने कहा तुम मेरे भरत के समान भाई हो। सभी भाइयों में सबसे ज्यादा प्रेम भरत पर ही था, और भरत का जैसा प्रेम था वैसा प्रेम और किसी भाई का राम जी के प्रति नहीं था। जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया और भरत जी को जब पता चला तो उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया, और अपनी माता को, गुरुजनों को, सबको धिक्कारा कि तुम लोगों के रहते हुए भगवान राम कब में चले गए? बोले ठीक है, मैं लेकर के आऊंगा। अब वो लेने के लिए चले हैं। जब वो लेने के लिए चले तो कौशल्या जी ने अपनी समझन से कहा सुनैना जी से, देखो आप जरा संधि जी को कहो कि वो भरत को समझाए कि वो राजगद्दी संभाले और प्रजा का पालन करे। तो सुनैना जी ने कहा कि ठीक है, समय पाकर के मैं बात करूंगी। तो सैन के समय जब दोनों एक कक्ष में थे तो सुनैना जी ने कहा कि समझी ने अनुरोध किया है कि आप भरत को समझाइए। तो उस समय जनक जी ब्रह्मज्ञानी है, तो उन्होंने कहा कि देखो देवी, संसार के व्यवहार से संबंधित कोई जटिल समस्या हो तो वहां मेरी बुद्धि काम करती है। ब्रह्म विचार से संबंधित कोई समस्या हो तो वहां भी मेरी बुद्धि बिल्कुल द्रुत गति से काम करती है। लेकिन भरत जैसे प्रेमी की महिमा को मेरी बुद्धि स्पर्श भी नहीं कर सकती।
ऐसी मेहमान भरत की। तो मैं भरत को नहीं समझा, तो सबको साथ लेकर के जब भरत गए हैं वन में, जब वन में गए तो दूर से धूल उड़ती दिखी, इतनी इतना बड़ा सेना भी जा रही थी, इतने लोग भी जा रहे थे, रथ घोड़े तो धूल उड़ी तो देखा दूर से कि भाई आकाश में धूल कैसे। तो लक्ष्मण ने ऊपर चढ़ करके देखा रथ पे तो सेना सहित भरत आ रहा है। लक्ष्मण तो बड़े क्रोध में पड़ गए, देखो हमें बलवान वन में भेज करके भी इसको सांत्वना नहीं मिली है, यहाँ भी सेना लेके हमारे पीछे आ रहा है, आज मैं भैया इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण साहब आगे। भरत जी आए हैं, भरत जी ने आकर के जो करुण क्रंदन भगवान श्री राम के लिए किया है, उस करुण क्रंदन को देख करके लक्ष्मण अपने आप को ढालने लगे कि बताओ मैंने कैसे ऐसा सोच लिया। लक्ष्मण ही नहीं, मैया सीता भी भरत के पक्ष में हो। लक्ष्मण पूछने लगे अब तो प्रभु को इनका प्रस्ताव स्वीकार कर ही लेना चाहिए, वो वापस करना नहीं। जब इतना ऐसा कोई प्रेमी आपको बुलाए तो कहीं जाना चाहिए। मैया सीता भी सोची कि अब तो भगवान राम को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देगी। सेना में जो उनके साथ आए थे सगे संबंधी वो तो सब पहले से ही उनके पक्ष में थे। अब वन के जितने भी वृक्ष आ चुके वो सब भी भरत जी के पक्ष में हो, पशु पक्षी भी सब भरत जी के पक्ष में। अब भगवान श्री राम को अंतर्यामी है, भगवान श्री राम ने विचार किया कि इस समय समग्र सृष्टि भरत के पक्ष में और मैं अपने पक्ष में अकेला हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा अरे भरत तुम शोक को त्यागो, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, अब जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। भरत जी एकदम सावधान हो गए। सावधान होकर के भरत जी ने कहा कि प्रभु यही विद प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सुन। प्रभु आप जिसमें प्रसन्न हो वो करिए, हमको मत कहिए कि हम क्या चाहते हैं। तो प्रेम की जो परिभाषा है वो जो भरत जी के चरित्र में भगवान राम ने कहा कि बताओ मैं क्या करूं, तुम जो कहोगे वो करूंगा। लेकिन भरत जी ने अपना कहना मनवाने के लिए भगवान को बाध्य नहीं किया। भगवान से कहा प्रभु आप जिसमें प्रसन्न हो वो करिए। तो ये प्रेमी का धर्म है। आजकल लोग जो स्त्री पुरुष का एक आकर्षण है उसको प्रेम कहते हैं। इसमें तो प्रेम की गंदगी नहीं है, ये तो देह से संबंधित महज एक आकर्षण है और वो कुछ ही क्षण में ढल भी जाता है। लेकिन प्रेम कैसा होता है, प्रतिक्षण वर्तमान, प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। तो जिसको आजकल फिल्मों में या जो साहित्य है मॉडर्न साहित्य उसमें और व्यवहार में जिसको हम प्रेम नाम से कहते हैं वो प्रेम नहीं है, उसको कहते हैं काम। शुद्ध भाषा सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम क्या है, जो भरत जी के चरित्र में। तो ऐसे प्रेमी हैं भगवान श्री राम के अयोध्या में तो भरत से भी श्रेष्ठ, वो कौन? वो है माता कैकेयी। देखो माता कैकेयी ने अपने जीवन भर का अपयश स्वीकार किया। भगवान श्री राम के मंतव्य को पूरा करने के लिए माता कैकेयी ने जीवन भर का अपयश, कोई भी कैकेयी को अच्छा नहीं कहता। जितने ग्रंथ हैं, जितने ग्रंथों में रामचरित का वर्णन है, सबने कैकेयी को दुष्टा और पता नहीं क्या कहा। आज भी लोग कैकेयी को गाली देकर के बात करते, कोई उससे ये नहीं कहता कि कैकेयी बहुत अच्छी।
सम्मान से लोग नाम भी नहीं लेते। और कहते ये बात जानती थी। एक बार भगवान श्री राम अपनी प्यारी माता कैकेयी के चरणों से प्रणाम करने गए, जब उन्होंने कहा कि माता एक काम है आप। माता कैकेयी ने कहा अरे बेटा राम बोलो, तुम्हारे लिए तो सर्वस्व हाजिर है, क्या काम है बोलो। बोला पहले वचन दे। अरे बेटा तुम्हें इसकी आवश्यकता है कि ऐसा है। बोले नहीं निसंकोच करो, वचन देती हूँ, जो कहोगे वो। बोले देखो मेरा राज्य तिलक होने वाला है, आप मुझे वन भिजवा। अब कैकेयी मैया तो राम जी से जितना प्रेम करती थी उसका आधा भी भरत से नहीं करती। वो तो राम जी को देखे बगैर रह भी नहीं सकती, इतना प्रेम करती। कैकेयी मैया एक बार तो मूर्छित सी हो गई। बोले कि क्या कह रहे हो तुम, बच्चा नहीं कह रहे हो। बोली मैं भिजवाऊं तुम्हें वन में। बोले कि इस काम को आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैंने सबके हृदय को टटोल के देखा है, जितना परिपक्व प्रेम आपका है और किसी का इतना परिपक्व प्रेम नहीं है। आप भी मेरे इस कार्य को करें। तो मैया कैकेयी ने विचार किया कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम ऐसा है कि लोक में कोई भी हमें अच्छा नहीं करेगा। तो 3 प्रकार की ईर्ष्याएं होती हैं, भारत जानते हैं। संन्यास में पहली है वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। लोग धन का भी त्याग कर देते हैं, लोग स्वजनों का भी त्याग कर देते हैं, लेकिन अपनी कीर्ति का, अपने यश का त्याग कोई नहीं कर पाता। बहुत कठिन है। इस वर्तमान युग में एक पूज्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने यश के लिए कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। तो उनकी जितनी भी आवश्यक वस्तुएं, ये भी कहते कि मेरे नाम का कोई कमरा भी रिजर्व मत रखना, और मेरी जितनी चीजें उन सबकी मेरी चिता के साथ ही दूसरी चिता जला देना, ताकि उन चीजों के ऊपर कोई मेरी बात में पूजा न करे। न मेरा कहीं कोई चित्र लगाना, न मेरी कोई मूर्ति स्थापना करे। महात्मा तो अपने सामने अपने हाथ से अपनी मूर्ति स्थापना करके जाता है, बोलो वृंदावन बिहारी। अब देखो मोक्ष किसका होता है? जो देहाभिमान से परे होता है। अब मूर्ति स्थापना करके जा रहे हो तो देहाभिमान से परे हो कि देहाभिमान में बंधे हुए हो? भाई जिस देह को आप अपना करके मानते हो उसकी तो मूर्ति बनवाओगे, आत्मा की तो मूर्ति बनवाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस युग में स्वामी रामचंद्र जी ऐसे हुए जिन्होंने अपनी कीर्ति का त्याग किया कि मरने के बाद भी मुझे कोई पूजा नहीं चाहिए। वैसे ही मैया कैकेयी ने विचार किया कि कुछ भी हो, मुझे अपने प्रियतम राम का प्रिय करना है, चाहे मुझे कोई अनंत काल तक मेरी निंदा करे, मुझे गाली दे। मैया कैकेयी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा अगर तुम्हें राम यही प्रिय है और तुम्हें यही अभीष्ट है, अगर तुम्हारे अवतार का यही उद्देश्य है तो जरूर इसे मैं पूरा करूं। मैया कैकेयी ने घोर तपस्या लेकर के भगवान श्री राम को वन भिजवाया। भिजवा करके ही मानी बीच में सबने समझाया, किसी के समझाने से समझी नहीं हो। कितना सबने समझाया लेकिन वो किसी के समझाने से नहीं समझी। पति का भी त्याग कर दिया, धर्म का भी त्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कैकेयी मैया ने भगवान श्री राम के लिए न त्यागा। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ लोग बड़ी भांति से लगाते हैं, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य का अगर उदाहरण कोई है तो वो कौन है? कैकेयी मैया, श्री रामचंद्र। और महाभारत में
पितामह भीष्म, ये सर्वधर्मान प्रत्यय का साक्षात मूर्तिमान उदाहरण। जब भगवान श्री राम वन से लौटे तो सबसे पहले मैया कैकेयी के कक्ष में गए, उनको जाके प्रणाम और कहा कि मैया बड़ी कृपा की आपने, मैं जानता हूँ आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप अगर ये काम न करते तो ये पूरा। तो कैकेयी मैया ने कहा कि बेटा ये विनती है तुमसे। बोले बोलो माता क्या बात है, क्या करूंगे आप? तो ये काम आप किसी दूसरे से मत करवाना, मुझसे तो करवा दिया है, मैंने कर भी दिया है, लेकिन आप ऐसी सेवा किसी दूसरे को मत देना, ये बहुत कठिन सेवा है। तो भगवान श्री राम राज्य कर रहे थे, तो एक दिन भैया कैकेयी ने कहा कि राम एक काम है। भगवान श्री राम ने बोला माता आज्ञा कीजिए। देखो तुम ही इस काम को कर सकते हो, वचन। भगवान श्री राम ने कहा माता आपकी आज्ञा में मुझे सर्वो कमी है, आप आज्ञा कीजिए। अगर मेरे वश में हुआ तो मैं अवश्य करूंगा। भगवान श्री राम ने अंतर्यामी समझ गए कि माता क्या चाहती, तो उन्होंने कह दिया कि अगर मेरे वश में हुआ तो मैं अवश्य करूंगा। तो कैकेयी मैया ने कहा कि देखो तुम भरत को समझाओ कि वो एक बार उनको मार दे। जब से कैकेयी ने भरत जी को, जब से कैकेयी ने राम जी का वनवास मांगा है, तब से भरत जी ने कैकेयी को मार देना, मां नहीं कहते, कैकेयी बोलते। तो राम तुम एक बार भरत को समझाओ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालेगा, तुम्हारा भक्त है, तुम्हारी बात जरूर मानेगा। उसको कहो कि मुझे एक बार मार दे। भगवान श्री राम ने कहा कि माता मैं प्रयास करूं। जिस प्रकार भक्त अपना मत भगवान के ऊपर नहीं थोपता, वैसे ही भगवान भी अपने प्रेमी भक्त से जबरदस्ती नहीं, वो भी भगवान भी अपनी बात मनवाने के लिए उसको बात नहीं करते, नहीं तुम्हारे भक्त हो हमारी बात मानो, ऐसा भगवान भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने वचन दिया है, ये जकामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता। तो जब प्रेमी भगवान के ऊपर अपने मन का आरोप नहीं करता तो भगवान के करने लगे। तो भगवान ने कहा माता मैं प्रयास करूंगा, इसके लिए वचन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बस में नहीं। भगवान श्री राम ने भरत जी को बुलाया, बुला करके बिना भरत एक बहुत आवश्यक कार्य है, उसे तुम ही कर सकते हो और तुम ही कर सकते। भरत जी समझ गए। भरत जी ने कहा कि प्रभु कैकेयी को मार देने के अतिरिक्त जो आप कहोगे वही कर दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। जय तो ढंग से बोल दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। कि प्रभु कैकेयी को मार देने के अतिरिक्त आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। भगवान श्री राम ने कहा यही तो काम था, और अगर तुमसे क्या करवाना है। तो भगवान ने भी भरत को बाध्य नहीं किया कि नहीं मेरी आज्ञा जाकर के मां करो। तो ऐसा आदर्श प्रेमता भगवान श्री राम के चरित्र में है। किसका? माता कैकेयी का। वैसा ही आदर्श महाभारत काल में पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म भगवान के कितने बड़े अनुरागी भक्त हैं। देखो राजसूय यज्ञ में जब अग्र पूजा की बात चली तो सबसे पहले पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। और यहाँ तो भगवान ने स्वीकार किया है कि भाई भगवान चाहते हैं कि भूभार हरण होना है तो युद्ध होना आवश्यक है, इसलिए भगवान पितामह भीष्म ने भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं किया। और जैसा धृतराष्ट्र करते गए वैसा हाँ में हाँ मिलाते गए। अरे पांडव और कौरव, देखो पितामह भीष्म की जो प्रतिज्ञा है वो बाहरी शत्रुओं के लिए है कि कोई बाहरी शत्रु अगर हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण करेगा तो मैं प्राण बल से लड़ूंगा।
लेकिन यहाँ तो कौरव और पांडव दोनों ही घर के हैं, दोनों ही उनके पौत्र ही हैं। तो अब इन्हें कौरवों की पक्ष से लड़ने की आवश्यकता थी क्या? क्योंकि अपने घर में थोड़ी ना करने की जरूरत है। प्रतिज्ञा है हमारी, अगर कोई बाहरी शत्रु आक्रमण करेगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन ये तो तुम्हारा भाई भाई का झगड़ा, तो तुम आपस में निपट लो, हम न इसका पक्ष लेंगे ना उसका पक्ष लेंगे। कोई बात नहीं थी, कोई प्रतिज्ञा बात थोड़ी हो रही। लेकिन पितामह भीष्म जानते हैं कि अगर मैं कौरवों की पक्ष से युद्ध नहीं लड़ूंगा तो दुर्योधन फिर युद्ध नहीं करेगा, और दुर्योधन अगर युद्ध से पीछे हट गया तो भगवान जो भूभार हरण करना चाहते हैं उसमें बाधा पड़ जाएगी। दुर्योधन को सबसे ज्यादा भरोसा पितामह भीष्म का, क्योंकि वो इतने बड़े पराक्रमी तो थे ही कि अगर वो त्रिपुटी टेढ़े करके इंद्र को भी देख लें तो इंद्र का भी साहस नहीं जो उनके सामने आया। भगवत अवतार साक्षात भगवान परशुराम को युद्ध में संतुष्ट कर, जिन्होंने 23 लाख क्षत्रियों का संहार पूरी पृथ्वी से कर दिया, ऐसे परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट कर दिया, युद्ध में मूर्छित हो गए उनके सामने। परशुराम जी ने भी बड़ी प्रशंसा की है कि मैं धन्य होगा तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर। तो अपने गुरु को भी जो परास्त कर दे, क्या महिमा कही जाए। तो दुर्योधन जानता था कि अगर ये हमारे पक्ष से रहेंगे तो सबसे बड़ी बात उन्हें इच्छा मृत्यु है, मृत्यु उनके पास उनकी इच्छा के विरुद्ध आ नहीं सकती। तो इन दो बात ऐसी थी कि वो उनको कोई हरा तो सकता ही नहीं था, और अगर अजय व्यक्ति कोई ऐसा हो तुम्हारे पक्ष में तो फिर जीत तो पक्की है। और फिर उसके बाद वो गुरु द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, ये सब भी महारथी थे। तो दुर्योधन ने विचार किया कि पितामह भीष्म अगर हमारी पक्ष से लड़ेंगे तो हमें अर्जुन का, कृष्ण का, किसी का भय नहीं, चाहे कुछ भी हो। पितामह भीष्म ये जानते हैं कि अगर मैंने युद्ध में कौरवों की पक्ष से अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो जब युद्ध नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो भगवान की इच्छा पूरी नहीं होगी। तो अपयश स्वीकार करते हुए सब लोग बोलते हैं कि काहे धर्मात्मा है, बताओ अधर्म की पक्ष से लड़ रहे हैं, कोई धर्मात्मा है। लेकिन वो भी उन्होंने भगवान के प्रेम के कारण स्वीकार किया, कौरवों के पक्ष से लड़े, और ऐसे लड़े कि महाराज भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें शस्त्र उठवा के रहूंगा, और आज न हरवी में शस्त्र कहा हूं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु शुक्र का, कि मैं भगवती गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु महाराज शांतनु का बेटा नहीं, अगर मैं आज आपको शस्त्र ग्रहण न करा दूं। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अगर पितामह भीष्म में कोई दोष होता, अगर पितामह भीष्म में अधर्म होता, तो क्या भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके उनकी प्रतिज्ञा पूरी करते? तो कैसे कहते हो पितामह भीष्म अधर्म के पक्ष में थे, पितामह भीष्म ने दूर से कर दिखाया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। देखो हम तो सोचते हैं कि भाई हमें सुविधा मिले तो हम भजन करेंगे। पितामह भीष्म कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल है। किस परिस्थिति में है? बाणों की सैया पर लेटे हुए, शरीर से रक्त बह रहा, चारों तरफ भयंकर, दिन में तो वीरों का संग्राम, हाथियों की चिंगार, घोड़ों की हिनहार और रथों का बोर शब्द होता है। तो रात को ईदर, प्यार, भयंकर जंगली जानवरों का शोर होता है। रात दिन ऐसे विषम वातावरण में रहते हुए भी तैल धारावत बिना खंडित हुए भगवान
श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न है। इतना बड़ा कोई भक्त होगा, अब तो सोचते हैं एक क्षण भी कहीं ध्यान लग जाए, लेकिन वो भी दुनियादारी की बातें ज्यादा आंख बंद करके बैठ जाते हैं और फिर मन ही मन पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो मन में अगर दूसरे विचार चलते हैं तो भैया आंख खोल करके माला जपो। आंख बंद करनी उसको चाहिए जिसके मन में भगवान का दर्शन होता है। अगर भगवान का दर्शन नहीं होता है, मन तुम्हारा इधर उधर भागता रहता, तो आंख खोल करके भगवान का चित्रपट सामने रख लो और उसे देखते देखते माला जपो, तो माला जपना ज्यादा अच्छा है। तो एक बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो महाभारत के युद्ध के उपरांत किसको वो हुआ? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज हमेशा ये मानते थे कि मैं बड़ा पापी हूं, मेरे कारण इतने लोगों का नरसंहार हो गया, इतनी सुहागिनों का सिंदूर उजड़ गया, इतनी माताओं की गोद उजड़ गई, इतने बच्चे अनाथ हो गए। इस सबके मूल में मैं ही वो महान पापी हूं जिसके कारण इतने लोगों को कष्ट उठाने पड़ा। तो इसको सोच करके बड़े गिलानी में भरे रहे। सबने समझाया था, व्यास जी ने समझाया, सभी भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया, सबने समझाया, लेकिन किसी की भी बात युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। युधिष्ठिर बड़े दुखी थे। तो एक दिन उन्होंने रात को नींद नहीं आ रही थी, यही विचार उनके मन में चल रहे थे कि मैं बड़ा कितना पापी हूं, मैंने कितना बड़ा नरसंहार कर दिया, इससे क्या होगा कि मैं वन में रह करके भिक्षा मांग करके ही खाता। तो उन्होंने विचार किया कि नींद नहीं आ रही है, क्या करें। तो सोचा कि चलो श्री कृष्ण के पास चलते हैं, अगर वो जग रहे होंगे तो कुछ उनसे वार्तालाप कर लेंगे, और सो रहे होंगे तो उनका दर्शन करने से भी मन को शांति मिल जाएगी। तो ये विचार करके युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के कक्ष की तरफ आए। भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में आकर के वो बड़ा विचित्र उनको दृश्य दिखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने पलंग पे विराजमान है और पद्मासन में बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ अवस्था में, और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही। ये बात देख करके युधिष्ठिर महाराज वहीं रुक गए, वहीं एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए और सोचने लगे कि भाई दुनिया में इनका ध्यान करते ये किसका ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते करते रो रहे हैं, आखिर श्री कृष्ण को ऐसी क्या समस्या होगी। तो चुप रहे। जब भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र खोले तो अरे भैया धर्मराज आइए बैठिए। धर्मराज ने कहा कि वो तो बैठेंगे तो हम बाद में, लेकिन आप ये बताओ कि दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अपने परम प्रिय पिता में भीष्म का ध्यान कर रहा था। बोले पिता में अभी तक जिंदा है? बोले हाँ, वो उत्तरायण की प्रतीक्षा में है और कल से सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं, तो उत्तरायण होने के बाद पिता में भीष्म अपने शरीर का त्याग करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज हमें आप उनका दर्शन कराएंगे? बोले अवश्य कराएंगे। कल सुबह ही सब चलो, चल करके पिता में भीष्म का आशीर्वाद लो और उनका दर्शन। तो ऐसे भक्त हैं पिता में भीष्म जिनका ध्यान भगवान करते और ध्यान करते करते रोते हैं। देखो ऐसे बहुत भक्त हुए जो भगवान के लिए रोए, लेकिन ऐसे कम ही भक्त होते हैं जिनके लिए भगवान भी रोते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ऐसे पिता में भीष्म ऐसे भक्त हैं, इसलिए कभी भी मन में पिता में भीष्म के प्रति कोई न्यून भाव नहीं लाना चाहिए। आपकी कथा दिलीप जी कह रहे थे कि महाराज दृढ़ धन्यवाद की कथा हमने सुनी है तो वो ज्यादा हमें दिमाग में बैठी हुई है सबके। तो देखो दृढ़ धन्यवाद जो चित्र वर्मा के पुत्र थे, उनका चरित्र बहुत प्रशंसनीय है पुरुषोत्तम महात्मा में।
महाराज क्या उनका वर्णन किया है। पहले तो कई श्लोकों में उनकी सुंदरता का वर्णन है, फिर उनकी भगवान की भक्ति का वर्णन है, फिर उसके बाद उनकी रानी का वर्णन है, रानी के सौंदर्य का वर्णन है, उसके बाद उनकी दासियों के सौंदर्य का वर्णन है, फिर उनकी पुरी के सौंदर्य का वर्णन है। अरे महाराज पूरा इतनी प्रशंसा दृढ़ धनवादी है कि कुछ पूछो मत। लेकिन वो दृढ़ धनवा और चित्रवर्मा दोनों पिता पुत्र भी ये सोचते हैं कि हम पिता में भीष्म जैसे भक्त बन जाएं। जैसे पिता में भीष्म ने सर्वस्व त्याग करके हरि भजन किया था, वैसे हम भी करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी महिमा है पिता में भीष्म की। अब सभी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पिता में भीष्म के पास गए हैं, जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पिता में भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं। जाकर के जैसे ही भगवान वहां पहुंचे हैं तो महाराज जितने ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे नहीं ब्रह्मांड में जितने पूजनीय ऋषि हैं, सब के सब पिता में भीष्म का दर्शन करने आए। दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आए। तो वहां पिता में भीष्म का दर्शन, देवता सब खड़े हैं, ऋषि मुनि महात्मा खड़े हुए हैं, सब लोग घेर करके खड़े हुए हैं। और कौरव तो बच्चे नहीं थे, पांडव भी अपने परिवार के साथ खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहाँ खड़े हैं? पितामह के चरण पर। पितामह के चरणों में भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और बाकी सब लोग पितामह भीष्म को घेर करके खड़े हुए। तो सबसे पहले पितामह भीष्म ने सभी ऋषि मुनियों का सतसैया में लेटे लेटे ही स्वागत किया। अतिथि देवो भव, इसकी मतलब हमारे पास जो अतिथि आए उसका हर परिस्थिति में हमें उसका स्वागत करना चाहिए। ये पितामह भीष्म ने अपने चरित्र से दिखलाया। ऐसी अवस्था में है कि वहां स्वागत करने की क्या जरूरत है। महाराज कितनी पीड़ा उन्हें हुई, लेकिन उस पीड़ा में भी उन्होंने सभी का स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण को देख करके मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा करके भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन आलिंगन किया। जब सबका यथारीति से सबका स्वागत हो गया, सबकी पूजा हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह महाभारत का युद्ध हो चुका है, अभी आपके पौत्र युधिष्ठिर धर्मराज राजा हैं, आप कृपा करके इनको धर्म का उपदेश कीजिए। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु इसके रोम रोम में बाण छिले हों, इसके शरीर से इतना रक्तपात हो रहा हो, जो इतनी पीड़ा में हो, तो कहाँ किसी को उपदेश दे सकता है? देखो कोई उपदेश देगा किसी को तो स्थिर बुद्धि होगी तभी तो दे सकता है। जब बुद्धि शांत होगी, स्थिर होगी, तभी वो तत्व का निर्णय कर सकता है, तभी धर्म का निर्णय कर सकता है और तभी उपदेश दे सकता है। लेकिन जो अपने दुख से ही दुखी है उसको कहो महाराज उपदेश दे दो। नीति में है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं अपने किसी कार्य में लगा हो तो उससे जाकर के ऐसे ही नहीं पूछ लेना कि महाराज ये क्या होगा, इसका बताओ जरा। लेकिन पहले उसे अपने काम से निवृत्त होने दो, जब वो शांति से बैठ जाए तब जिज्ञासा करें। लेकिन यहाँ तो पितामह भीष्म बहुत बड़े कष्ट में है और ऐसे कष्ट में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महाराज इनको धर्म का उपदेश दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं पितामह की मेहनत, इसलिए ऐसा है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु मेरे सब रोम रोम में बाण छिले हुए हैं, मैं इतनी पीड़ा में हूं कि मैं क्या धर्म का उपदेश करूं, लेकिन आपकी आज्ञा है, तो आपकी आज्ञा का मैं अवश्य पालन करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह मैं आपको सामर्थ्य देता हूं, आप युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश कीजिए। तो वो इतना विशाल वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने जितने प्रश्न किए हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं है, राज धर्म, देव धर्म, मोक्ष धर्म, सभी धर्मों का पितामह भीष्म ने विस्तार से युधिष्ठिर के समक्ष वर्णन किया। एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं
युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है कि महाराज एक बात बताइए कि राजा को अपने राज्य में प्रजा को सुखी रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने कहा है कि जो बुद्धिमान राजा हो उसे अपने राज्य में ब्राह्मण और साधुओं में दृष्टि रखनी चाहिए, उनके पीछे गुप्तचर लगा के रखने चाहिए, देखना चाहिए कि ये लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अगर ये लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो पहले तो राजा उन्हें बुला करके समझाए, भाई देखो आप इतने पढ़ते कहते हो कि हम भी आपको माथा दबाते हैं, हम भी आपके चरण स्पर्श करते हैं, तो आप कृपा करके अच्छा आचरण कीजिए, आप कृपा करके आप प्रजा को अच्छे राह पे ले जाइए। अगर फिर भी वो न माने तो उसके धन का हरण कर लेना चाहिए, क्योंकि धन होने से व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाती है। फिर भी अगर न माने तो क्योंकि ब्राह्मण और साधु को शरीर का धन तो दिया नहीं जा सकता, तो पितामह भीष्म कहते हैं उनको बेगार में लगाना चाहिए, मजदूरी करने में लगा। जब मजदूरी करने लगेंगे तब इनको पता चलेगा कि भैया इससे जो साधु ही अच्छे थे, साधु थे तो राजा भी आकर के मस्तक झुकाता था, ब्राह्मण थे तो राजा भी प्रणाम करता था, या अब हमें कहाँ ये नौकरी में सेवा चाकरी करनी पड़ रही है, तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो बुद्धिमान राजा को अपनी प्रजा को सुखी और धर्म में स्थित करने के लिए इन दो पे दृष्टि रखनी चाहिए कि अपने अपने धर्म का ठीक से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से पितामह भीष्म ने सभी धर्मों का उपदेश महाराज युधिष्ठिर को किया है। तो इसके लिए हमने आज पितामह भीष्म के चरित्र का वर्णन किया संक्षिप्त में कि पितामह भीष्म की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान भी उनको अपने समान आदर देते हैं, इसलिए पितामह भीष्म के संबंध में ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। तो पितामह भीष्म ने ज्यादा विरोध नहीं किया, अपने बल का प्रयोग नहीं किया, धृतराष्ट्र को जो ठीक है जो तुम जो करना चाहते हो करो, तो उन्होंने पांडवों को बुलावा भेजा है, आज तो बात पूरी करेंगे कल से छोड़ देंगे आगे करते हैं। तो अब सबको भेजा है निमंत्रण। अब देखो यहाँ पर पांडव कितनी उनमें अपने भाई धर्मराज के प्रति श्रद्धा है, अभी अपमानित होकर के आए। द्रौपदी अकेली पत्नी नहीं है पांडवों की, सभी पांडवों की और भी पत्नियां हैं। द्रौपदी को मानते हैं कि भाई वो पांचों की एक पत्नी थी, तो हो सकता है कि वो इन सबके पक्ष में एक मत होती होगी, लेकिन दूसरी पत्नियां तो आपत्ति कर सकती थी, अपने पतियों को समझा सकती थी कि इतने ही बेइज्जती सहन करके आए तो फिर जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको। लेकिन कैसी उस समय की स्त्रियां थी कि उन्होंने अपने पतियों को कुछ नहीं कहा, सब की सब पतियों की अनुगामी रही कि ठीक है आप अपने धर्मराज के साथ जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ जो आपको करना है। तो सभी पांचों पांडव द्रौपदी के सहित माता कुंती के सहित वापस आकर के जब उन्होंने प्रणाम किया धृतराष्ट्र को सभा में, तो दुर्योधन ने प्रस्ताव रखा कि महाराज हम जुआ खेलेंगे और इस बार शर्त ये होगी कि जो हारेगा वो 12 वर्ष के लिए बनने जाएगा सब अपनी, और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। और अज्ञातवास में अगर पहचान हो गई तो फिर 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, और जो जीतेगा वो राखेगा भोग करेगा। ये प्रस्ताव जैसे ही सभा में सुनाया तो जितने सभासद थे सबने धृतराष्ट्र को धिक्कारा, सबने धिक्कारा, बोले अरे नीच तुम्हारी बुद्धि मानी गई। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण किसी की न सुन सके और आदेश दे दिया कि क्रीड़ा प्रारंभ हो। अब जब क्रीड़ा प्रारंभ हुई तो धर्मराज को हार नहीं थे। ये तो दुर्योधन भी कहता था,
अरे क्या धर्मराज धर्मराज करते रहते हो, ये कोई धर्मराज है? धर्मराज होकर के इसने जुआ खेला, अपने भाइयों को हार गया, अपनी स्त्री को हार गया, इसको धर्मराज कहते हैं? वस्तुतः ये बहुत विचार करने की बात है। धर्मराज ने जुआ क्यों खेला? जब द्रौपदी ने कहा पितामह भीष्म से कि कहां गया आपका आत्मबल, कहां गया आपका स्वर्ण पराक्रम, एक अवला का तिरस्कार आपके सामने हो रहा है और आप कुछ नहीं कहते। ये शिक्षा दी है, इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में जुआ सट्टा नहीं लगाना चाहिए। हम एक अभी ही बात बता देते हैं, फिर समय भी हो रहा है। एक पंडित जी है ब्रज में, हमारे पास आए थे वो, तो उन्होंने जुए में 9 लाख रुपए हार गए। धीरे 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 करके 50-50 हजार की बाजी लगाई और हारते चले गए, 9 लाख आ गए। अब 9 लाख आने के बाद उनके पास एक मोटरसाइकिल थी, उसको भी हार गए। और उनके लड़के जो थे, उनसे दूसरे गांव के लड़कों ने कहा कि क्या तुम तो बहुत अपने आप को जमींदार बने फिरते हो, तुम्हारा बाप तो मोटरसाइकिल को भी हार गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सब दूसरों से कर्जा ले रखा। बच्चों को बोला, सबके सामने बड़ा अपमान महसूस हुआ, तो अब बच्चे आए, दोनों ने डंडा उठाया और बहुत मरम्मत की पंडित जी की, दोनों बच्चों ने। तो जुआ खेलोगे तो भैया संतान के हाथ से भी पिटना पड़ेगा, संतान से गाली भी खानी पड़ेगी, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये अभी की बात। पंडित जी दुखी थे बेचारे ने, बच्चों ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, क्या करूं, आत्महत्या कर लूं कि क्या करूं। आए मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, जाओ बरसाने में जाकर के श्री जी को प्रणाम करो, भगवान का भजन करो। तो भी बेचारे भजन करते हैं, भजन करते हैं, तो उनके बेटों को भी त्रिगिलानी हुई, कहने जो ये 9 लाख रुपये तो हारे थे, कौन सी ऐसी बड़ी बात थी, इन्होंने जिंदगी भर हमें कमा करके खिलाया है, अगर ये हार भी गए तो हमें इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो आकर के बच्चों ने भी क्षमा मांगी और उनको आश्रम में हमारे पास रहते थे, तो वहां से लेकर के गए कि अब आप घर के घर में हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन अब और जुआ मत खेलना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्मराज ने जुआ खेला तो शिक्षा दी कि अगर कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, वो भी अगर जुआ सट्टा खेलेगा तो उसको भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। अब जो जुए में हारे तो इनको बन को जाना ही था। जब ये बन जाने लगे तो दुशासन ने कहा, अरे द्रौपदी तुम तो बड़ी सुकुमारी हो, और देख रही हो पांडव ये तो नपुंसक है, कुछ नहीं है इनके पल्ले, अब सब हार गए, सब हमारे पास, तुम आओ हमारी महारानी बन के रहो। तो ये बात सुनते ही भीष्म को इतना क्रोध आया, भीम ने कहा, करे दुष्ट, द्रौपदी तुम्हारी रानी नहीं बनेगी, युद्ध क्षेत्र में मैं तेरी छाती चीर करके तेरी छाती का लहूपान रक्तपान करूंगा। अब जैसे ही ये धर्मराज आदि सब जा रहे थे वन को, तो पीछे पीछे दुर्योधन जो था वो भीम की नकल करते हुए जा रहा था चढ़ाने के लिए। जैसे भीम चलते हैं तो बड़ा भीम दौड़ता होगा, तो जैसे वो चल रहे थे वैसे ही दुर्योधन की नकल करके उसको चिढ़ा रहा। तो भीम ने कहा, अरे दोस्त, युद्ध क्षेत्र में मेरी गदा से तेरी ये जो जान है ना, जिसको तू ठोक रहा है, इसको मूली की तरह तोड़ दूंगा। इतनी भयंकर प्रतिज्ञा करके, और भी अर्जुन ने कहा कि अगर मैंने युद्ध क्षेत्र में कर्ण का वध नहीं किया तो मेरी भी सदगति न हो। नकुल ने कहा कि मैंने अगर ये दुष्ट गांधार नरेश को इसका वध नहीं किया तो मेरी भी सदगति न हो। सभी पांडवों ने प्रतिज्ञा की है, और प्रतिज्ञा करके जब वो वन को प्रस्थान कर रहे थे तो वहां पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जी से आशीर्वाद लेने गए। तो विदुर जी ने कहा, धर्मराज तुम वन को तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माता बड़ी वृद्ध है, इस अवस्था में वो वन के कष्टों को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरी तुमको
सलाह है, मेरा सुझाव है कि तुम अपनी माता को मेरे पास। तो ये सुझाव धर्मराज ने विदुर जी का मान लिया, माता कुंती को विदुर जी के पास छोड़ा और वो सबने वन को प्रस्थान किया है। आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जो लीजिए प्राप्त करो। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ। इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं। अतः है मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय प्रत्येक परिस्थिति में मुझे बस आपका ही स्मरण बना रहे। अतः हे मेरे नाथ, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। अतः यह सब आपके ही समर्पित है। अब आप जैसा उचित समझे और जिसमें हम सबका हित हो, वैसी अपनी अहद की कृपा हम सभी शरणागतों पर बरसाने की कृपा करें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, परंतु आप एकमात्र सर्वज्ञ हैं। आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सर्वसमर्थ हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे सर्वत्रयामी, मैं आपका ही अंश हूँ। अतः सर्वतोभावे आपको ही समर्पित हूँ। हे मेरे प्रभु, प्रिय प्रभु, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी आपके भक्त